स्टॉक को सेल या फिर शॉर्ट सेल करके कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। स्टॉक की बाइंग का तो पता है। यदि हमारा मार्केट को लेकर या फिर उस स्टॉक को लेकर व्यू बुलिश है तो जब भी वह नीचे होगा तो हम खरीद लेंगे और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो हम बेच देंगे और जो भी बीच में डिफरेंस होगा वह हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब सेल करने की बात आती है तो उस स्टॉक के शेयर्स तो हमारे पास हैं ही नहीं, तो फिर हम कैसे उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट सेलिंग की प्रोसेस को जानेंगे। इसमें जब भी हमारा स्टॉक या मार्केट को लेकर व्यू बेयरिश होता है, यानी जब हमारा मानना होता है कि स्टॉक इस प्राइस से नीचे जाएगा और इतने रेंज तक गिरेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपने ब्रोकर से उस स्टॉक की एक्स क्वांटिटीज को बोरो करते हैं और अपने जैसे ही दूसरे व्यक्ति को सेल कर देते हैं। यानी हमारे अकाउंट में उतनी क्वांटिटीज लोन के रूप में होती हैं जिन्हें हमें बाद में खरीद के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, जिससे हमारी पोजीशन न्यूट्रल हो जाए। और हमारे बिहाफ में ये प्रोसेस हमारा ब्रोकर ऐप करता है, जिसके पास या तो उस स्टॉक की इन्वेंट्री होती है या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, जिसमें यदि बायर्स अपनी बाइंग डिमांड रख रहे होते हैं और उसी अमाउंट में सेलर्स सेल करना चाहते हैं तो उनकी बाइंग और सेलिंग की डिमांड को मैच करा देता है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स एज्यूम दैट ए हमारा ब्रोकर है और बी हम हैं और सी एक बायर है जो स्टॉक को बाई करना चाहता है और उसका स्टॉक को लेकर बुलिश है व्यू। अब हमने ए से उस स्टॉक की 100 क्वांटिटीज 10 रुपए के प्राइस में बोरो करके सी को इमीडिएटली सेल कर दिया, जिसमें हमारा व्यू था कि उस स्टॉक का प्राइस जो 10 रुपए है अभी, वो फ्यूचर में जाके 5 रुपए हो जाएगा और उस टाइम पे हम सी से वही 100 क्वांटिटीज परचेज करेंगे यानी बाई करेंगे और ब्रोकर को रिटर्न कर देंगे, जिससे हमारी जो क्वांटिटी क्रेडिट हुई थी वो डेबिट हो जाएगी और हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो अब यदि बी के व्यू के अकॉर्डिंग उस स्टॉक का प्राइस 5 रुपए पे आ गया तो वह उसे बाई करेगा और ब्रोकर को रिटर्न कर देगा। इसमें समझने वाली ये बात है कि जब उसने सेल किया तब उस स्टॉक का प्राइस 10 रुपए था, यानी जब उसने सेल किया तो जो 100 क्वांटिटीज थी वो उसने 1000 रुपीज में सेल किया और जब बाई किया तो उस स्टॉक का प्राइस 5 रुपीज था, यानी उसने उस स्टॉक को 500 पे बाई किया। तो जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है वो 500 है, जो कि उसका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन यदि बी के व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन नहीं गया और अप साइड जाने लगा और स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, तब उसे 1000 रुपीज की कॉस्ट के साथ जो एडिशनल 10 रुपीज पर शेयर में शेयर्स को खरीद के अपने ब्रोकर को वापस करना है, वो उसे लॉस बियर करना पड़ेगा और एडिशनल 1000 रुपीज देके उसे उन शेयर्स को खरीद के फिर से अपने ब्रोकर को रिटर्न करना पड़ेगा, जिससे उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। और ये पूरी बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस आपके बिहाफ में आपका ब्रोकर ऐप करता है, जिसके पास उस स्टॉक की इन्वेंट्री होती है। बस आपको सेलिंग ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है और सेलिंग क्वांटिटीज का अमाउंट पे करना पड़ता है। सेलिंग ऑर्डर्स में एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि यदि आपने उस स्टॉक को 10 रुपीज पे सेल किया और आपके अगेंस्ट उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज तक इंक्रीज हो गया, तब आपको आपके कैपिटल के साथ 10 गुना एडिशनल लॉस हो जाता है और ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। यानी आपके व्यू के अगेंस्ट जितना भी उस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा वो आपका लॉस होगा। तो जब भी आप उस स्टॉक को शॉर्ट सेल या सेल करो तो उससे पहले उसका डीप एनालिसिस कर लो, जिससे आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। अभी हमने इस वीडियो में केवल सेलिंग की प्रोसेस को जाना है। इससे जुड़े इंडिया में रूल्स और टेक्निकल्स को हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।